अस्सलाम वालेकुम, ये है मौलवी हिस्ट्री का पार्ट 2 और आज मैं कराने वाली हूँ टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए यहाँ पे आप लोग सबसे पहला सवाल देखिए, जगन्नाथ का लफ्ज़ी मानी क्या है। तो यहाँ पे होगा आप लोग का ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है, पूरी दुनिया का मालिक। फिर अगला सवाल है, हिंदुस्तान में चिश्तिया सिलसिला का आगाज़ सबसे पहले किसने किया था। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए फिर अगला सवाल यहाँ पर आप लोग देखिए, हिंदुस्तान की तारीख़ में किसके अहद को सुनहरा दौर के नाम से जाना जाता है। मौर्य अहद को, मुगलिया को, या फिर यहाँ पे गुप्त अहद हो जाएगा। तो बिल्कुल यही राइट आंसर है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, गुप्त अहद। क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान में अल-बिरूनी किसके साथ आया था। मोहम्मद गौरी के साथ, तैमूर के साथ, या फिर गजनवी के साथ, किसके साथ आया था। तो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जीम, जो अल-बिरूनी था वो आया था मोहम्मद गजनवी के साथ। फिर अगला सवाल है, इब्न बतूता किस मुल्क से हिंदुस्तान आया था। तो इब्न बतूता जो था वो किस मुल्क से, यानी किस कंट्री से हिंदुस्तान में, इंडिया में आया था। मोरक्को से। क्या ये राइट आंसर है। तो बिल्कुल ऑप्शन अलिफ हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट जवाब। फिर अगला सवाल है यहाँ पे, अबुल फजल की तख्लीक आइन अकबरी, ठीक है, कौन सी तख्लीक है। तो आइन अकबरी में किस हुकूमत का बयान है। बाबर का, जहांगीर का, या फिर अकबर का होगा, या शाहजहां का। तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी करेक्ट, यानी अकबर का क्या है, तो हुकूमत का बयान है। क्लियर। चलिए फिर देखिए अगला सवाल है यहाँ पर, किताबुल हिंद किसकी तख्लीक है। किसकी तख्लीक है, इब्न बतूता की, या फिर, तो यहाँ पे आप लोग का इब्न बतूता तो नहीं होगा, अल-बिरूनी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। किताबुल हिंद किसकी तख्लीक है, तो अल-बिरूनी की तख्लीक है। फिर अगला सवाल है, किसका सफ़रनामा है। तो इब्न बतूता का सफ़रनामा है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन जीम करेक्ट, अल-बिरूनी नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा ऑप्शन जीम करेक्ट, इब्न बतूता। फिर अगला सवाल है, दीन इलाही किस बादशाह से मुतालिक है। तो अकबर के साथ, यानी अकबर से मुतालिक है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन जीम करेक्ट, बाबर के साथ नहीं है, हुमायूं भी नहीं, जहांगीर भी नहीं, अकबर हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल है यहाँ पे, दर्जिल दानिश्वरों में कौन सबसे पहले हिंदुस्तान आया। तो यहाँ पे है ऑप्शन में इब्न बतूता भी दिया गया है, ठीक है, फ़ायान भी है, लेकिन यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, तो ह्यून सांग होगा, ऑप्शन अलिफ होगा करेक्ट। फिर अगला सवाल है, कनिष्क ने दर्जील मज़हब इख्तियार किया। तो कौन सा मज़हब इख्तियार किया। तो यहाँ पे ऑप्शन में कुछ नाम दिया हुआ है, इसमें से कौन सा मज़हब इन्होंने इख्तियार किया था। क्या जैन, या इस्लाम, या फिर यहाँ पे हिंदू मज़हब, कौन सा मज़हब इन्होंने इख्तियार किया था। तो बौद्ध मज़हब इन्होंने इख्तियार किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पर मैंने आप लोग को कहा था ये 10 क्वेश्चन कराऊँगी, उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हैं, ठीक है। तो ये आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो, चाहो आप लोग तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर टेलीग्राम पर से PDF डाउनलोड करके पढ़ लेना। तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। और तो आप लोग यहाँ पर से तो कर ही रहे हो ऑब्जेक्टिव, ठीक है, यूट्यूब से भी आप लोग तैयारी करना, और तो इंस्टा फॉलो कर लेना, वहाँ पर भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराती हूँ, ठीक है। वहाँ पर भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे, चाहे वस्तानी के हो, चाहे फ़ोकानी हो, या मौलवी के, सभी के ऑब्जेक्टिव्स मैं इंस्टा पर भी कराने वाली हूँ, तो वहाँ से भी आप लोग ऑब्जेक्टिव कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, जब तक आप लोग इंस्टा पर मुझे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।